दोस्तों गेट इज वेरी टफ एग्जाम, और गेट 2026 वाला बहुत टफ था। यही सुना है ना, हम यही सुनते आए हैं और इसको रिजोल्व करने की कोशिश करने की। यार सच में गेट 26 वाला एग्जाम जो था वो टफ था। हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ऐसे ही की जाती है कि हम यदि हमें किसी को रिजोल्व करना है, यदि हमें किसी के बारे में पता करना है, तो वील ओपन दैट, ओपन कर रहे हैं हम। पीछे से हम क्वेश्चन करने का शुरू कर रहे हैं और एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, और वी गेट टू नो कि सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा हमने लगभग लगभग 6 क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश, और हमें ये पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन के अलावा ऑल आर वेरी इजी। तो सब इजी है। ये एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, क्या यह भी इजी है? यह है 59th क्वेश्चन गेट 2026 का। ध्यान से पढ़ते हैं। डीप ड्राइंग ऑपरेशन, डीप ड्राइंग प्रोसेस, सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेबिलिटी होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर सीट है, 30% स्ट्रेच इन लेंथ है, 15% रिडक्शन इन थिकनेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नॉर्मल एनिसोट्रॉपी बता दीजिए। वेरी टफ। देखिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ इसका। ये है, दिस इज एल, दिस इज टी, दिस इज डब्ल्यू। मान लो ये टी से 0.85 टी हो गया, यही कह रहे हैं, देख लीजिए। ये एल से क्या हो गया, 1.5 एल हो गया, राइट। अब ये डब्ल्यू से क्या हुआ, ये हम पता कर सकते हैं कैसे? क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हमें सॉम में पता किया, एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 0। एप्सिलॉन एल है एल एन 1.3 एल डिवाइडेड बाई एल, प्लस एप्सिलॉन डब्ल्यू हमें नहीं पता, प्लस एप्सिलॉन टी है एल एन 0.85 ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। हम एप्सिलॉन डब्ल्यू निकाल लेंगे, एप्सिलॉन डब्ल्यू निकाल लेंगे, और हमें पूछा है नॉर्मल एनिसोट्रॉपी। नॉर्मल एनिसोट्रॉपी क्या होती है? नॉर्मल एनिसोट्रॉपी एक्चुअल में ये बताती है कि क्या सीट फॉर्मेबल है। कैसे बताती है? ये कहती है कि जब हम सीट की थिकनेस लेंथ इंक्रीज करते हैं, तो ज्यादा टी इंक्रीज होगा या ज्यादा डब्ल्यू इंक्रीज होगा। डीप ड्राइंग में हमें ऐसी सीट चाहिए जिसका डब्ल्यू ज्यादा इंक्रीज हो टी के मुकाबले, जब लेंथ को बढ़ाया जाता है। तो जो ये आर होती है नॉर्मल एनिसोट्रॉपी, वो होती है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई थिकनेस। अब यदि ये आर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा है। क्या ज्यादा है? थिकनेस में डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि थिनिंग ज्यादा हो रहा है, यानी कि थिनिंग ज्यादा हो रहा है। और यदि आर ग्रेटर देन है तो मतलब थिनिंग कम हो रहा है। थिनिंग ज्यादा मतलब फॉर्मेबल नहीं है, डीप ड्राइंग के लिए अच्छी नहीं है। थिनिंग कम, थिनिंग कम यानी कि आर ज्यादा, तो मतलब फॉर्मेबल है। तो इस तरीके से हम इससे जज करते हैं कि क्या हमें चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है, अभी क्वेश्चन ये है कि आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू बताओ, इतना टफ क्वेश्चन। हम कहते हैं गेट कैलकुलेटर हाजिर हो। गेट कैलकुलेटर अपना हाजिर हुआ, राइट। हमने क्या कहा गेट कैलकुलेटर से? हमने कहा ये कैलकुलेशन कर दो। हमने कहा 1.3 है, फिर एल एन है, हमने ये कहा प्लस है, क्या है, 0.85, 0.85। इसका भी क्या है, एल एन है, इसको प्लस कर दिया, ये आया। इसका प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका प्लस ये है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन दबा दिया, ये आ गई एप्सिलॉन डब्ल्यू की वैल्यू। आर होता है एप्सिलॉन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टी, होता है, होता है। तो क्या मैं इसके पास डिवाइडेड बाई 0.85 ऑफ एल एन कर दो, 0.6, 0.6। दिस इज द आंसर। नियरेस्ट टू टू डेसिमल का है, दिस इज 2 डेसिमल। 4 डेसिमल इज लेस देन 5, तो इसको 2 नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, 1। क्यों? 0.614 है, यहाँ 5 होता या प्लस होता तो इसको 2 कर देते, लेकिन यहाँ 4 है तो इसको 1 ही रखेंगे। फाइनल आंसर इज 0.6। कितना टफ है ना? गेट 26 कितना टफ था, बहुत टफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो विद इन मे बी, मैं समझाया आपको इसलिए ज्यादा मिनट लग रहे हैं, यू कैन सॉल्व इट विद इन 1 और 2 मिनट्स, 2 मार्क्स। हमने क्वेश्चन सोल्व की, मैं आपको बताऊं थोड़ा। हमने क्वेश्चन 65 किया, ओनली 2 मिनट्स में सोल्व। 64 किया, थोड़ा टफ था। 63, 62, 61, 60, 59, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन किए, और 12 मार्क्स हमारे पास। 1 मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि वेरी टफ क्वेश्चन था वो। एक वीडियो आप देखना स्क्रॉल करके, दिट वॉज वेरी टफ। वेरी टफ मीन्स नॉर्मल पीपल नहीं कर पाएंगे जो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।